पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 5 दिनों के विधानमंडल के सत्र के दौरान जो कुछ भी हुआ और नीतीश कुमार ने जिस तरह के बयान दिए, उस पर अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया ललन सिंह की नहीं आई थी। कहा यह जा रहा था कि ललन सिंह अज्ञातवास में हैं और नीतीश कुमार ने लगभग उन्हें किनारा कर दिया है। इन सारी बातों को सामने रखते हुए एक बात तो साफ नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी का कोई अगला मोड़ भी होगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बयान के बाद नीतीश कुमार की पार्टी और महागठबंधन के घटक दल जहां नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे थे, वहीं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड से अलग कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नीतीश कुमार के इस बयान पर संयम रखने की बात कही थी और इसके बाद से मामला दो तरफा नज़र आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच में जो लगातार सुर्खियों में रहे हैं ललन सिंह, और ललन सिंह नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर के जो बातें हो रही थी, इसमें ललन सिंह की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही थी। ललन सिंह की चुप्पी ने ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में कहीं ना कहीं एक लाइन तो ज़रूर खिंच गई है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के और जो करीबी नेता हैं या उनके मंत्रिमंडल के साथी हैं, वो लगातार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमते रहे। यहाँ तक कि जब आज आपने देखा कि नीतीश कुमार को मीडिया के सामने बोलने से मना किया गया और नीतीश कुमार ने खुद मीडिया से हाथ जोड़ करके कहा कि अब और नहीं, इसके बाद तुरंत ललन सिंह का एक बयान आता है। अज्ञातवास से बाहर निकलते हैं ललन सिंह और जीतन राम मांझी वाले बयान पर, जिस पर हंगामा मचा हुआ है और नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया जा रहा है, उस पर ललन सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। हालांकि ललन सिंह चुप्पी तोड़ने के बाद बहुत सारी बातें अब खुल करके सामने आएंगी। ललन सिंह ने बड़े ही संयमित अंदाज में मीडिया को बयान दिया है, जो कई मीडिया घरानों ने इस बात को प्रमुखता से रखा है कि ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कोई अपमान जीतन राम मांझी का नहीं किया है, बल्कि उन्हें तो सम्मान दिया है। अब इस बात के पीछे उनकी क्या कहने की मंशा है, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ललन सिंह के बात से भी ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी के पास कोई क्षमता नहीं थी। और ये बातें लगभग सदन में नीतीश कुमार ने चीख चीख कर कहा, एक बार नहीं कई बार ये बात कहा। और इसी बात को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने भी, अवध बिहारी चौधरी ने भी कहा कि हाँ, कौन नहीं जानता है कि आपने ही उन्हें बनाया है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ संवैधानिक प्रक्रिया, जैसा कि भारत लाइव लगातार आपको कहता आ रहा है कि किसी को इस तरह के बयान देने का हक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बिल्कुल उलट है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बल्कि वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। अब इन सारी बातों को लेकर के इसको कहीं ना कहीं मामले को दूसरी तरफ मोड़ने का कोशिश ललन सिंह ने भी किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो ललन सिंह जो लगातार इस बात को याद दिलाने के लिए अपने एक्स हैंडल पे सबसे ऊपर पिन करके रखे हुए हैं कि समता पार्टी के गठन काल के बाद किसी कारणवश भूले बिछड़े व असक्रिय सभी पुराने साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि बिहार व देश के लिए आवश्यक जनहित मुद्दों के साथ सक्रिय होकर जनता दल यूनाइटेड से जुड़ें। आपके बहुमूल्य विचारों व सुझावों का सम्मान होगा। ये बातें लगातार चर्चा का विषय बनी रही हैं कि यही तो वो कमी है जो ललन सिंह नहीं कर पाते हैं। पार्टी के भीतर ललन सिंह भले ही अनुशासित हों, लेकिन उनसे बातचीत करने और मंत्रणा करने का किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन अब ललन सिंह ने जिस तरह से नीतीश कुमार का डिफेंड किया है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से नज़दीकियाँ बढ़ने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।